बस कर अक्षु, कितना रोएगी? तेरे भाई की शादी हो रही है, विदाई नहीं हो रही। खुशी के आंसू है भैया। मैंने, वंश भैया ने, आरू ने और पूरी फैमिली ने आपकी शादी के बहुत सपने देखे हैं। मैं और आरू तो बचपन से आपकी शादी के लिए डांस स्टेप्स भी रिहर्स करते थे। देर से सही, लेकिन कान्हा जी ने आपकी झोली में खुशियां डाली दी और मेरे लिए तो डबल खुशी है। मेरे भैया की शादी हो रही है, वो भी मेरी ननद से। यहाँ भी खुशियां, वहाँ भी खुशियां और बीच में मैं। प्यार तो सब भाई बहनों में होता है, लेकिन अक्षु और कायरव का प्यार, इन दोनों का रिश्ता कुछ अलग ही है, पहले से ही अलग है। दोनों इतना जान छिड़कते एक दूसरे पे। कब करनी है शादी? जितनी जल्दी हो सके। मेरा मतलब कि अब लड़का लड़की दोनों राजी हैं, तो फिर किस बात के लिए वेट करना चाहिए? तारीख जब की चाहे निकलवा लो, बस अगर हमारी एक बात मान लो तो हमें भी तसल्ली मिलेगी। जी माँ जी, कहिए ना। शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, ये सब बच्चों की मर्जी से तय होगा। बस एक बात है जो आज हम बड़े तय करेंगे, और वो भी अभी। बोलिए। शादी के बाद अनीशा मुंबई नहीं जाएगी। यहाँ उदयपुर में रह के वो चाहे जो करे, कायरव के साथ ऑफिस जाए या फिर घर से ऑफिस का काम संभाले या फिर घर संभाले, जो उसकी मर्जी रहेगी वो करेगी, लेकिन मुंबई को भूल जाएगी। बट मम्मी, हमें कुछ नहीं सुनना कायरव। हमने जो कहा है सोच समझ के कहा है, और तुम दोनों के भलाई के लिए कहा है। मम्मी, अगर ये शर्त मेरे ससुराल वाले रखते तो कि शादी के बाद गाना गाना छोड़ दो। फर्क है दोनों में अक्षु। मम्मी, आपका कंसर्न खुद अनीशा भी समझ रही है, लेकिन ये शर्त रखने, एक्टिंग करनी है या नहीं करनी, फाइनली वो अनीशा ही डिसाइड करेगी ना। हाँ मम्मी, उसकी लाइफ है, उससे जुड़े हर फैसले वही लेगी ना। कल को अगर उसने भैया से कहा कि काम छोड़ दो, तो कोई भी रिश्ते का बेस किसी शर्त से शुरू तो नहीं हो सकता ना। और अगर उस रिश्ते में कोई डोर नहीं होगी तो वो बंधेगी भी नहीं। हमारी बात तुम्हें अभी खटक सकती है, लेकिन बाद में खुद समझ जाओगे। बुजुर्गों की आंखों में रोशनी चाहे कम हो, पर अनुभव ज्यादा होने के कारण उन्हें बहुत दूर का दिखाई देता है। उससे इनका नहीं है मम्मी, पर मुझे मंजूर है भाभी। अनीशा, अभी इट्स ओके। तुम्ही ने कहा था ना कि मेरी लाइफ है, तो डिसीजन भी मेरा होगा। मैं उदयपुर छोड़ के गई थी, वो मेरा डिसीजन था। वापस आई हूँ अपनी चॉइस से। कायरव के साथ शादी करके सेटल होना चाहती हूँ, वो भी अपनी चॉइस से। तो बस फिर बात खत्म, मैटर सॉर्टेड, है ना? इसी बात पे लेट्स हियर इट फॉर कायरव एंड अनीशा। 10 दिन बाद का ही एक मुहूर्त है, तो उसी दिन शादी फिक्स कर देते हैं। 10 दिन? 10 दिन? आप सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? बेटी की माँ तो बेटी की माँ ही होती है। A working woman is also a mother। अरे पर दीदी, आपने ये सब कब? मैंने अभी पंडित जी को मैसेज कर दिया था, तो उन्होंने 2 डेट्स बताई हैं, एक 10 दिन बाद की और एक 3 महीने बाद की। तो 10 दिन वाली ही फाइनल कर देते हैं ना। मतलब क्या पता कि 3 महीने बाद कौन कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, तो बेटर है ना कि बस 10 दिन बाद वाली फाइनल कर दें। ठीक है ना माँ जी? इससे पहले कि ये स्टूपिड लड़की कोई और नया तमाशा करे, मैं इसकी शादी करके इसे सेटल होते हुए देखना चाहती हूँ। एक बार अभी की सर्जरी हो जाती। अक्षु, मेरी सर्जरी अभी तक फिक्स भी नहीं हुई है, कब फिक्स होगी ये भी नहीं पता है। सर्जरी में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन रिकवरी, उसे और शादी को अलग रखते हैं। भी तुम हाँ बोलो ना, तुम्हें एक साथ हो जाएगा, टेंशन मत लो। हाँ नहीं,
इतनी जल्दबाजी में हमें ये शादी नहीं करनी। हमारे भी बहुत अरमान है शादी को लेके, तो उसके लिए हमें वक्त चाहिए। हम अपने पंडित जी से बात करेंगे और फिर शादी की तारीख आपको बता देंगे। अरे मिमी 10 दिन में सब मैनेज हो जाएगा, आई प्रॉमिस। हाँ मम्मी, इतने सारे लोग हैं, काम बांटेंगे तो फिर काम हो भी जाएगा। और मैं और अभी तो दोनों तरफ से, भैया और भाभी, बहन और जीजा, भाई और भाभी, ऐसे। एंड आई प्रॉमिस आपके सारे अरमान पूरे होंगे, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। आप हाँ तो बोलिए, बोलिए ना। हाँ ना? हाँ हाँ हूँ क्या हूँ? हूँ मतलब हाँ या हाँ? हाँ बाबा हाँ। अरे अरे खुश रहो, खुश रहो। मिमी अब 10 दिन में मैं चाची से अच्छे से खाना बनाना सीख लूंगी और घर के बाकी काम भी। और अगर कुछ रह गया ना तो बड़ी माँ आप सिखा दीजिएगा। हाँ पक्का। Congratulations bro. थैंक यू भैया। Congratulations. थैंक यू सो मच। बस भाई, अब कायरव का पता तो कट गया बैचलर्स क्लब से। बच्चे सिर्फ तुम और मैं। ऑफिशियली वैसे वंश आपका भी पता कट जाना चाहिए था अभी तक। क्यों भाई? अरे मैं तो फाउंडर मेंबर हूँ इस क्लब का, तू अपनी चिंता कर। हाँ वो सब भी कर लेंगे, लेकिन फिलहाल ये मोमेंट एंजॉय करते हैं। क्यों बात भाई? वंश उठा। 1 2 3 टेंशन मत लो, सब हो जाएगा और अच्छे से। अब तो करना ही पड़ेगा, एक भी चीज कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती, ना शादी ना तुम्हारा हाथ ना तुम्हारा म्यूजिक, सब इम्पोर्टेंट है। और अगर हम साथ हैं तो सब कर सकते हैं। अरे एक मिनट, एक चीज तो रह गई। क्या? भाई बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। What? क्या हुआ? क्या आप और भाई किसकी तरफ से आने वाले हो, लड़की वाले या लड़के वाले? हे भगवान नील, तूने तो मुझे डरा दिया था, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। हाँ ये बात तो हमने सोची नहीं। हाँ लेकिन बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा बच्चों, ये तो तुम्हें। देखो आप लोग अभी सब हंस रहे हो, लेकिन ये बहुत ही गंभीर समस्या है। कैसे? शादी वाले दिन हमें टॉस करके डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन किसकी तरफ से कौन सी रस्म में शामिल होने वाला है। ओए ओए ओके भाई साहब, मैं चलता। बहुत अच्छा लगा तू आया। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक्स टू यू भाई साहब, आपने मुझे इनवाइट किया इसलिए मैं फैमिली के इस फंक्शन में शामिल हो सका। अरे तू पागल है क्या? तू फैमिली नहीं है क्या? हाँ, अनीशा की खुशी में उसके चाचू शामिल ना हो, ऐसा हो सकता है? आई होप उसकी शादी में भी मैं। बहुत काम करना है तुझे मेरे भाई, उसकी शादी में बहुत काम करना है। ऑल्सो तेरे यहाँ आने से किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ना मंजरी को, ना अभिमन्यु को और ना ही गोयनकास को। ओके? आई गेस इसका श्रेय मंजरी को जाता है। उसने जो परवरिश दी है नील अभिमन्यु को, वो उनके बिहेवियर में साफ रिफ्लेक्ट होता है। यू नो भाई साहब, ये कायरव अच्छा लड़का है, ये हमारी अनीशा को बहुत खुश रखेगा। सॉरी, मुझे बस यही पूछना था कि डॉक्टर कुणाल का कोई रिस्पॉन्स आया क्या? आपने उनको रिपोर्ट्स भेजी थी ना? हाँ, ईमेल का एक्नॉलेजमेंट तो मिल गया है, मगर डोंट वरी, मैं कल ही एक रिमाइंडर भेजूंगा। थैंक यू। डॉक्टर कुणाल खेरा ने खुद मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा कि वो अभी से मिलने के लिए तैयार है। मैंने अभिमन्यु के रिपोर्ट्स डॉक्टर कुणाल को ईमेल कर दिए। बहुत जल्दी उनके साथ एक मीटिंग फिक्स हो जाएगी। आपके आने से हमारी लाइफ में एक नई उम्मीद आई है डॉक्टर कुणाल। बहुत दिनों बाद अभी के चेहरे पर एक बड़ी सी असली स्माइल देखी है मैंने। अब प्लीज सर्जरी की डेट फिक्स करके उसकी स्माइल परमानेंट कर दीजिए प्लीज। आप सिर्फ एक सर्जन को उसका हाथ नहीं, बल्कि बहुत लोगों को उनकी उम्मीद
और इस शहर को उसका फाइनेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट वापस देंगे। जल्दबाजी नहीं है डॉक्टर कुणाल, पर जल्दी बहुत है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सुनो अक्षरा, मैं तुमसे एक बात कह सकती हूँ? कहिए। देखो अक्षरा, अभिमन्यु की सर्जरी मेरा और आनंद का फील है, वो हम बहुत अच्छे से संभाल लेंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। लेकिन ये अनीशा की शादी और तुम्हारी फैमिली, ये सब प्लीज तुम संभाल लो। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि शादी में कोई भी कमी हो या कोई भी गड़बड़ हो, और तुम तो दोनों फैमिलीज को जानती हो, समझती हो, तो ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। You take care of everything. I hope I can trust you. बिल्कुल ताई जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी सब अच्छे से। मेरे लिए भी दोनों फैमिलीज की खुशियां मैटर करती है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तो बस अब तय है, शादी में जो होगा जैसे होगा सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। बस इतना ख्याल रखना कि कुछ गड़बड़ ना। ओके, थैंक यू। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।